आपसे एक बात पूछूं? कलयुग का सफर कहाँ से शुरू हुआ? तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मैं अपने बेटे के साथ फिर आया हूँ और आज इसने प्रश्न किया है कि कलयुग का सफ़र कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो हम शुरू करेंगे। तो कलयुग का जो सफ़र स्टार्ट हुआ ये राजा परीक्षित के टाइम से शुरू हुआ। जो राजा परीक्षित कौन था? राजा परीक्षित जो अभिमन्यु थे उनके बेटे थे। अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। मतलब कि अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु थे अर्जुन के बेटे। मतलब जो अर्जुन था ना, जो 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उसमें जो अर्जुन थे जो सबसे बड़े धनुर्धर थे, जिसको मतलब कि सबसे ज़्यादा अच्छा तीर चलाना आता था, तीर कमान, उनके बेटे थे अभिमन्यु। और अभिमन्यु की शादी हुई थी उत्तरा से और उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र हुआ परीक्षित। तो परीक्षित ने जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और युधिष्ठिर ने राजपाट संभाला, जब युधिष्ठिर ने अपना सारा राजपाट संभालने के बाद, पूरा राजपाट भोगने के बाद, मतलब उसको पूरा इंजॉय करने के बाद, जब युधिष्ठिर को लगा कि अब मुझे राजगद्दी छोड़कर अपना आगे वन में चले जाना चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए और जंगल में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो फिर वो निकल गए हिमालय की ओर। तो आपको याद है ना, जब हम बद्रीनाथ गए तो वहाँ पे स्वर्ग की सीढ़ियाँ थी, आगे लिखा हुआ था। तो उस जगह पर युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ सरस्वती नदी के पास पहुँच गए और पीछे सारा राजपाट छोड़कर चले गए राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित द्वापर युग के लास्ट राजा थे। मतलब कि उनके बाद कलयुग की शुरुआत हुई। तो कलयुग कैसे आया, तो ये आपको मैं बताता हूँ। जो कलयुग है ना, कलयुग ने जब द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग शुरू होने वाला था, तो कलयुग एक इंसान के रूप में वहाँ पर घूम रहा था, राजा बनी। तो उसके बड़ा अजीब सा था, उसको देखकर सब उसको नापसंद कर रहे थे, सब उसको कह रहे थे कि इसको मार रहे थे, भगा रहे थे। तो वो राजा परीक्षित के पास आया, कह रहा कि मुझे आपकी शरण चाहिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं कलयुग हूँ। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हारा तो अभी समय नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा समय आ चुका है और अब आपके जाने का समय है। तो अब द्वापर युग का अंत आ गया है, अब मेरे युग का समय शुरू होने वाला है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जब तक मैं रहूँगा तब तक तुम आ नहीं सकते। तो उसने कहा कि आप मेरे को एक काम करो, फ़िलहाल थोड़ी सी जगह रहने को दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कहाँ रहना चाहते हो? तो उसने कहा कि मेरे को वहाँ रहने दो जहाँ जुआ खेला जाता है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि हमारे यहाँ तो जुआ खेला ही नहीं जाता, भी महाभारत का युद्ध ही जुए के कारण हुआ था, भी वो गैम्बलिंग इतनी खेली गई, इतना ज़्यादा जुआ खेला गया, जिसके कारण भी सारा भाई आपस में लड़कर मर गए एक राजपाट के लिए। तो तब से हमने जुआ खेलना यहाँ पे बंद कर दिया। तो उसने कहा कि मुझे वहाँ बैठाओ जहाँ पे शराब चलती हो। राजा परीक्षित ने कहा कि हमारे यहाँ तो शराब पी ही नहीं जाती, तो ये जगह ही नहीं है। तो उसने कहा कि तुम और कोई स्थान मांगो जहाँ तुम रह सको। तो उसने कहा जी कि आप मुझे सोने में, स्वर्ण में, मतलब कि गोल्ड में रहने की इजाज़त दो। राजा परीक्षित ने कहा कि हाँ भी, मेरे यहाँ पे गोल्ड तो बहुत है, सोना बहुत है, हाँ तुम वहाँ रह सकते हो। तो जैसे ही उन्होंने उसको कलयुग को रहने की इजाज़त दी गोल्ड में, तो जो राजा परीक्षित ने मुकुट पहना हुआ था वो सोने का था। तो वो जाकर उनके मुकुट में जाकर बैठ गया, मतलब कि उनके सर पे बैठ गया। जैसे ही सर पे बैठा तो राजा परीक्षित को, जो भगवान को मानने वाले थे, जो बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा करते राजा परीक्षित, तो उनके मन में अहंकार आ गया कि भी मैं तो राजा हूँ, क्योंकि कलयुग ने आकर उनकी बुद्धि को खराब कर दिया, उनके दिमाग को खराब कर दिया। तो कलयुग उनके सर पे बैठा है और राजा परीक्षित जंगल में चले जा रहे हैं। अब इसके पीछे कहानी है कि राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई, मतलब राजा परीक्षित कैसे अपनी इस द्वापर युग से अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके ना मर गए, मतलब कि चले गए। तो वो कैसे हुआ कि राजा परीक्षित जब कलयुग को उन्होंने गोल्ड में जगह दे दी, तो गोल्ड में रहा कर, तो वो गोल्ड में मुकुट पहनते थे, तो वो उनके गोल्ड उनके सर पे ऊपर बैठ गया। तो राजा परीक्षित एक बार जंगल में जा रहे थे तो उनको बहुत प्यास लगी। तो दूर एक ऋषि का आश्रम था, मतलब कि ऋषि बैठा था। तो उन्होंने ऋषि को कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो कलयुग कह रहा कि तुम पानी क्यों मांग रहे हो, तुम मुझसे ऑर्डर दो उसको कि मुझे पानी ला के दें।
तो वो ऋषि अपनी भक्ति में लीन था, उसको पता ही नहीं था कि मेरे से कोई पानी मांग रहा है। तो राजा परीक्षित सोचते हैं कि वो भी भक्ति कर रहा है, तभी कलयुग दिमाग में बैठा कहता है कि तुम तो राजा हो, तुम इसको दंड दो, इससे तुम्हारी बात नहीं मानी। तो राजा परीक्षित के सर के ऊपर कलयुग बैठा था, तो उसकी बुद्धि को, वो दिमाग को वो खराब कर रहा था। तो राजा परीक्षित के मन में अहंकार आ गया। अहंकार आने के कारण राजा परीक्षित ने क्या किया कि उस ऋषि को मारने की कोशिश की। तभी उनको याद आया कि भी मेरे धर्म में तो ऋषियों को आदर सम्मान दिया जाता है, तो इसको मारते नहीं हैं, तो इसको सजा क्या देते हैं कि उसके गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। तो राजा परीक्षित उस ऋषि जो भक्ति कर रहा था उसके गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। ये मरा हुआ सांप डालकर राजा परीक्षित वहाँ से चले जाते हैं। जब चले जाते हैं, जो उस ऋषि के आश्रम में घर में जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो आके देखते हैं और कहते हैं कि महाराज आपके गले में तो मरा हुआ सांप है। तो ऋषि कहता है कि ये किसने शरारत की है? वो कह रहे कि नहीं नहीं हमने नहीं की, तो ये तो एक राजा आया था वो करके गया। इतनी बात को उसका जो बेटा स्नान कर रहा होता है, नहा रहा होता है गंगा में, उसको जाके बता देते हैं। जब उसको जाके बताते हैं तो वो बच्चा गुस्से में आ जाता है। वो बिना सोचे समझे राजा परीक्षित को श्राप दे देता है कि जैसे तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, ऋषियों का अपमान किया है, जिस सांप के कारण तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, वही सांप तुम्हारी को मारेगा, डसेगा। तो वो तक्षक नाग था। तक्षक नाग ऐसा नाग था जिसके डसने से कोई बच ही नहीं सकता। तो उसने श्राप दे दिया कि अगले 7 दिन में राजा परीक्षित को तक्षक नाग काट लेगा और जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये बात सुनकर जो ऋषि था उसको बड़ा बुरा लगा कि मेरे बेटे के पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि ये श्राप दे सकता है, लेकिन इसने अपनी जो विद्या है, जो इसकी एजुकेशन है, इसने उसका गलत प्रयोग किया। मतलब इसने बिना सोचे समझे, बिना बात को जाने उस राजा को श्राप दे दिया। तो वो ऋषि अपने बेटे को कहता है कि तूने बहुत बड़ी गलती की। वो तो राजा अपने बस में था ही नहीं, उसके ऊपर तो आने वाले युग का जो अहंकार था वो चढ़ा हुआ था। तो उसने जो योग किया उस अहंकार में कर दिया। तो तूने उसको जो श्राप दिया वो गलत दिया। तो अब जैसे युग चेंज होगा, कलयुग आएगा, तो कोई भी किसी को बिना सोचे समझे श्राप नहीं दे सकता। वही इंसान श्राप देगा जो पूर्ण तरह से पवित्र होगा और जो पूरी तरह से अच्छा होगा, मतलब जिसके पास कोई पाप नहीं किया होगा। तो ठीक 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु होने के बाद जैसे उन्होंने कलयुग को कहा था कि जब तक मैं रहूँगा तुम अपना द्वापर युग में नहीं आ सकते, तुम पूरी तरह से राज नहीं कर सकते। जैसे ही राजा परीक्षित की मृत्यु हुई तुरंत द्वापर युग खत्म हुआ। द्वापर युग खत्म होते ही कलयुग की शुरुआत हुई। तो आज कलयुग को तकरीबन 5000 साल हो चुके हैं इस धरती पर आए, मतलब कि ये युग को चलते 5000 साल चुके हैं। तो 4 युग हैं। हाँ पापा, पर हर एक युग तो 5 लाख साल यार का होता है। नहीं, जो पहला युग था सतयुग था वो था 17 लाख साल समथिंग का। जो त्रेता युग था वो था 12 लाख ईयर का। और जो द्वापर युग था वो था 8,47,000 कुछ साल का। और जो कलयुग है ये है 4,27,000 साल का। तो अभी सिर्फ 5,000 साल खत्म हुए हैं। तो अभी तो कलयुग का बहुत टाइम पड़ा है। तो जो अभी इतनी भक्ति हो रही है, हम लोग इतनी भगवान की बातें करते हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कलयुग अभी बच्चा है, तो वो अभी अपनी पूरी शक्ति में नहीं आया। जब वो पूरी शक्ति में आ जाएगा तो लोग पाठ पूजा करनी बंद कर देंगे, लोग एक दूसरे की इज्जत करनी बंद कर देंगे, लोग एक दूसरे के साथ बुरा और बुरे से बुरा करना शुरू कर देंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। लेकिन अभी कलयुग बच्चा है, अभी कलयुग को बड़े होने में टाइम लगेगा। जब कलयुग पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तो फिर वो उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा और वो सारा कुछ तहस नहस कर देगा। और फिर कल की भगवान आएंगे और उसका अंत करेंगे। तो कलयुग जो है वो 5000 साल पहले महाभारत हुई थी और कलयुग को आए अभी 3600 ईयर हुए हैं।
एक्चुअल कलयुग हुआ है 3600 ईयर हुए हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि 5000 साल हो गए कलयुग हुआ है। मतलब कि जब महाभारत के युद्ध का अंत हुआ ना, तब से काउंट करते हैं कि कलयुग तब आया था। लेकिन कलयुग तो महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद राजा परीक्षित ने भी राज किया। पहले युधिष्ठिर ने राज किया, फिर उसके जो भाई था अर्जुन, उसके जो पोता था, बल्कि जो पौत्र था, बल्कि जो परीक्षित था, उसने राज किया। उसके राज करने के बाद ही कलयुग आया। तो ये है पूरी कलयुग की कहानी, समझे? तो दोस्तों, आज हमने बात की कलयुग कैसे धरती के ऊपर आया, कैसे इसके पीछे पूरी कहानी है। जैसे आज मेरे बेटे ने पूछा कि कलयुग के पीछे कहानी की है, तो वैसे मैंने कहानी आज आप लोगों को बताई। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये बात समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को हमारा पॉडकास्ट जरूर दिखाएं। इसमें आपके बच्चों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और बहुत कुछ नया आगे करने को मिलेगा। और अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं हमारे पॉडकास्ट को और बेहतर करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, तो अपने विचार दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट करें जो आप सुनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं और मेरा बेटा कुशाग्र, हम दोनों मिलकर आपके लिए एक अच्छा पॉडकास्ट बनाकर लेकर आएंगे और आपको कुछ ना कुछ नया बताएंगे। और अगले पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि कुशाग्र ज़्यादा बोले और मैं इससे बातें करूं, ये मेरे से बातें करे और हम एक दूसरे के साथ अच्छे से डिस्कशन करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय। धन्यवाद, बाय बाय।